Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं आप लोगों को जो है वो याद करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप जो भी चीज याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि ड्यूरिंग एग्जाम वो जो है जो भी चीज उन्होंने याद की होती है वो उनको भूल जाती है और ये उनको अच्छा खासा जो है नुकसान देके जाती है, क्योंकि मोस्टली जो है फॉर्मूलाज होते हैं या मोस्टली टॉपिक का स्टार्ट जो है अगर वही आपको भूल जाता है तो देन आपकी गाड़ी जो है वो आगे चलना बिल्कुल नहीं चल सकती, आपकी गाड़ी आगे चलना बंद हो जाती है। तो इसका एक ईजिएस्ट वे आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप कॉलेज से या अकेडमी से जब पढ़ कर आएंगे, आपने कोई यूट्यूब चैनल जो है वहां पर आपने कोई लेक्चर सुना है या कोई टॉपिक अंडरस्टैंड किया है या मेरी ही वीडियो आपने वॉच की है, तो आप क्या करें, आप फौरन से उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपने उस टाइम अपने टीचर से पढ़ा है, आप घर आके सिर्फ 10 मिनट का क्विक रिकैप करें। क्विक रिकैप क्या होता है, आपने देखे होंगे जैसे ये कुकिंग शोज आ रहे होते हैं टीवी के ऊपर, उसमें जब वो शेफ अपनी रेसिपी तैयार कर लेता है या हाफ उसकी रेसिपी हो जाती है, ब्रेक पे जाने से पहले वो अपना जो है वो रेसिपी कार्ड आपको जो है वो शो करवाती है टीवी पे, जिसमें लिखा होता है ये चीज इतने ग्राम डाली, ये चीज इतने ग्राम डाली है, और आपको तरकीब जो है वो भी वहां पर शो की जाती है। अब होता क्या है कि जब आप अपने टीचर को सुनते हैं तो आप जो भी अल्फाज टीचर बोल रहा होता है, जो आपको पढ़ा रहा होता है, वो आप नॉलेज जो है या वो अल्फाज आपके दिमाग के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब पेनिट्रेट कर जाते हैं तो अब आपके दिमाग के अंदर वो चीजें मौजूद हैं। अब आपको इस तरह सा काम करना है कि आपको 10 मिनट लगा के उन चीजों को एक बार फिर रिवाइज करना है। अब रिवीजन से क्या होगा कि वो चीजें आपके दिमाग के अंदर जो है इम्प्रिंट हो जाएंगी और फिर ये आप जो नॉलेज है या वो जो टॉपिक है वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। सो इट्स बेटर कि आप जब भी किसी टीचर से कोई भी टॉपिक पढ़ें तो पढ़ने के फौरन बाद जो है आप 10 मिनट के अंदर से क्विकली रिवाइज कर लें, ताकि वो आपको परमानेंट या लॉन्ग टर्म टाइम के लिए जो है वो याद हो जाए। इस तरीके से आपको एक तो ये है कि आप जब टीचर से पढ़ के आते हैं फिर हम बैग फेंक देते हैं, उसके बाद हम जब टेस्ट आता है दोबारा हफ्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा बैग उठाते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं, कब पल्ले नहीं पड़ रहा होता। तो इससे एक तो ये फायदा होगा कि दोबारा फिर आप टॉपिक पे अगर बैठेंगे तो 1 घंटा लगाएंगे, सर खपाएंगे या यूट्यूब से टीचर की वीडियो देखेंगे, फिर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो इट्स बेटर कि आप क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़े फौरन से आके उसको 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के रिवाइज करें, इससे वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है हेलाइट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेलाइट्स का टॉपिक जो है ये डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट ईयर्स में अब तक 2 to 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है और पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको मेरे साथ साथ आप अंडरस्टैंड करें। आइए चलिए आपके टॉपिक जो है वो समझा देता हूँ। हेलाइट्स। अब हेलाइट्स जो है इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स। हेलाइट्स बेसिकली क्या है, हेलाइट्स का वर्ड है ये ड्राइव, इसमें हेलोजन का वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद जब भी हेलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलती है, उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, हेलाइट्स कह देते हैं। जैसे आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है Cl, पहले आपको पता होना चाहिए हेलोजेंस क्या है। ग्रुप नंबर 7 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये हेलोजेंस क्या है। जैसे क्लोरीन इज अ हेलोजन, जबकि किसी और एलिमेंट Na यानी कि सोडियम से मिली तो क्या बन गए, हेलाइड। अगेन Cl2 इज द हेलोजन, जबकि मैग्नीशियम से मिली तो ये क्या बन गए, हेलाइड। तो हेलोजन अपने अलावा अपने आप को छोड़ के जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगी तो हेलाइड्स बनेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अगर आप कह लें कि हेलोजन है आपके पास और ये आपके पास लेट से कोई भी अदर एलिमेंट है, आप इसे कह देंगे सोडियम है या मैग्नीशियम है, कि जब भी हेलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगी तो क्या बनेंगे, हेलाइड्स बनेंगे। तो हमें ये चीज समझ आई कि हेलाइड्स के अंदर 2 डिफरेंट कैटेगरीज के, ये 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसमें एक एलिमेंट हेलोजन का है और दूसरा एलिमेंट इट कुड बी एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हेलोजन। यहाँ पर बच्चों वर्ड आया बाइनरी का। बाइनरी वर्ड को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि बाई मींस टू, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स हो वो क्या हो जाएगा, आपके पास बाइनरी कंपाउंड बन जाएगा। फिर बच्चे कहते हैं सर ये MgCl2 के अंदर तो देखें 2 Cl के एटम एक मैग्नीशियम का एटम है, ये बाइनरी कैसे है। तो बाइनरी डजंट मीन कि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप देखिए जो बाइनरी वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ये डिराइव किया गया है, बाई का मतलब क्या होता है 2, और ये जो नेरी का वर्ड है ये निकला है नेरस से, इट मींस कंपोनेंट्स। तो ऐसा कंपाउंड जिसके 2 कंपोनेंट्स हो या 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो उसके लिए टर्म यूज की जाती है बाइनरी की। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पर टाइप का वर्ड लाजमी ऐड किया है, हमारी बुक के अंदर भी टाइप का वर्ड नहीं लिखा गया, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि बाइनरी मींस सर ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो तो वो बाइनरी है। नो,
बाइनरी वर्ड इज जस्ट शोइंग कि वो कंपाउंड दो मुख्तलिफ एलिमेंट से या एटम से मिलके बना है। बाइनरी आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा, ये जस्ट आपको बता रहा है कि दो मुख्तलिफ एटम जब मिलते हैं तो बाइनरी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आप देखें कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजन्स विद अदर एलिमेंट्स, हेलोजन जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगी तो आपके पास हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एग्जांपल्स आ गई, CaCl2 है, KBr है, ये सारी आपके पास आ गई एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन की बात करें जी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस के ऊपर हैलाइड्स को क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं आयोनिक हैलाइड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, एक होते हैं पॉलीमेरिक या ब्रिजिंग हैलाइड्स, फिर आते हैं कोवलेंट हैलाइड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम पहले डिस्कस करेंगे आयोनिक हैलाइड्स। आयोनिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स हैविंग आयोनिक बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द हैलोजेंस। ऐसे हैलाइड जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो उनको हम क्या कह देते हैं? आयोनिक हैलाइड्स कह देते हैं। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन बनता है। हैलोजन जो है वो नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल जब भी मिलेंगे तो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आप लोगों के लिए, NaCl MgCl2। यहाँ पर आप देखें तो Na जो है ये आपका क्या है? मेटल है, सोडियम, और Cl आपका क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, Cl नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, Cl नॉन मेटल है, पोटाशियम मेटल है, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? आयोनिक हैलाइड्स का। फॉर्मेशन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा था कि आप एग्जांपल इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आपने याद रखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर जब भी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो कि मेटल्स हैं, जब भी मिलेंगे 7th ग्रुप के साथ जो कि आपके पास हैलोजन है तो हमेशा आयोनिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। तो ग्रुप 1A के अंदर हमने लिखा है जी हालिनेकी यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ग्रुप 2 में लिखा है बेगम, जीव का, सर। ये मैंने इतने एलिमेंट्स लिखे हैं। ग्रुप 7 में मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिखा है। यहाँ पर देखें जब हाइड्रोजन F से मिला तो आपके पास HF बना, बेरिलियम F से मिला तो BeF2 बना। क्योंकि सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आपके पास 2 एटम्स के साथ मिल सकता है, तो इसलिए बेरिलियम जो है वो 2 फ्लोरीन के साथ। इस तरीके से लिथियम को हमने Cl के साथ मिला के लिखा। ग्रुप 1 से बिलोंग करता था, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए एक ही Cl के एटम से मिला। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 Cl के एटम से मिलेगा। Na एक Br से मिलेगा, Ca 20 Br से मिलेगा, पोटाशियम I से मिलेगा, आयोडीन, स्ट्रोंशियम भी आयोडीन से मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आयोनिक हैलाइड्स का वर्ड हम लिख देते हैं कि आपके पास जो आयोनिक हैलाइड्स हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, मैंने LiCl लिथियम क्लोराइड लिखा हमने एग्जांपल में से, एक मैंने MgCl2 लिखा, एक मैंने Ki लिखा। बात ये समझाना चाह रहा था कि लिथियम और क्लोराइड के दरमियान में और MgCl के दरमियान और पोटाशियम और I के दरमियान क्या मौजूद है? आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। तो ध्यान में रखेंगे जब भी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ मिलेंगे, ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हैलोजेंस आपके पास क्या है? नॉन मेटल्स। तो जब भी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ मिलती हैं उनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनता है और उन हैलाइड्स को नाम दे देते हैं आयोनिक हैलाइड्स का नाम। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि आपकी मेटल्स हैं, हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजन एटम्स फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। तो आपने ध्यान में रखना है कि जब भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मेटल, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, लूज करने के बाद उन पे कौन सा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो सिर्फ वही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, उन एलिमेंट्स को हम मेटल्स का नाम दे देते हैं। तो जब भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हैलोजन के साथ क्या होगा? ज्यादा होगा, तब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने का क्या की टर्म यहाँ पर क्यों यूज की गई? यहाँ पर आप देखें कि जब भी दो एटम्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होता है तो उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो एटम्स के दरमियान में, ये ट्राइंगल का मतलब डिफरेंस है, E डॉट N का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के दरमियान में बनता है। जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, डिफरेंस निकाला तो ये आया 2.3। 2.3 जो है वो वैल्यू 1.7 से बड़ी है, इसलिए NaCl जो है वो आयनिक हैलाइड है।
तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मेटल्स मिलेंगी हैलोजेंस के साथ जो कि हैं आपके पास नॉन मेटल्स, तो हमेशा आपके पास क्या बनेंगे, आयनिक हैलाइड्स बनेंगे। प्रॉपर्टीज की बात की जाए, दे हैव हाई, ये जो सारा मैंने स्केच ड्रा किया फॉर्मेशन का और ये पॉइंट जो है इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो आप एग्जांपल्स खुद से राइट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में है जी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होती है, क्योंकि आयनिक हैलाइड्स है तो इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा, ये रीजन है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, रीजन क्या, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, जब भी एटम्स करीब करीब आते हैं तो फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट और मोल्टन फॉर्म, और ये अपने इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देंगे किस स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में। सॉल्यूशन स्टेट क्या होती है, जब भी आप जैसे NaCl है इसको आप पानी में हल कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। जब भी किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। दूसरी स्टेट है मोल्टन फॉर्म, अगर आप पिघला लें, पिघलाने के बाद आप जब उसको हीट अप करेंगे तो Na और Cl के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, उस केस के अंदर यहाँ से करंट जो है पास होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसको किसी लिक्विड के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं उस केस के अंदर भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, आयंस फ्री हो जाती हैं और बिजली का गुजरना जो है वो आसान हो जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सोलबिलिटी की बात की जाए, दे आर सोलबल इन वाटर बट इनसोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि इनके पास आयनिक बॉन्ड है, इनकी नेचर क्या है, पोलर, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाएंगे लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होंगे। वेरिएशन विद हैलोजेंस की बात की जाए तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में लिखा है, इसकी क्या आपको पॉइंट समझाना है, दे हैव हाईएस्ट लेटिस एनर्जीज एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन। अब वो कहता है अगर आप आयनिक हैलाइड्स के अंदर स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके पास फ्लोराइड आयन होता है। उसकी रीजन क्या है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फ्लोराइड्स जो है वो बनाते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि फ्लोराइड्स की लेटिस एनर्जी जो है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि फ्लोराइड आयन का जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पर आप एक चीज जहन में रखें कि जो लेटिस एनर्जी है इसका रिलेशन आपको आना चाहिए कि जो लेटिस एनर्जी है, लेटिस क्योंकि जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जगह काम में, लेटिस एनर्जी जो है बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ओवर साइज। ठीक, अब यहां पर देखें फ्लोराइड आयन का साइज क्या है, छोटा, तो इसकी लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए फ्लोराइड सबसे पहले लिखा है। फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी इट मींस उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी है Na और F के दरमियान में लिखा है स्मॉल साइज ऑफ बोथ आयन अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर सो मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। एक रीजन और भी होती है कि जितना नेगेटिव आयन का साइज स्मॉलर होता है उसके साथ मिलने वाला जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज भी अगर स्मॉल होगा तो छोटे साइज के आयंस जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और इस वजह से जो है उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है। खैर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट लिखा है कि सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 993। रीजन आपको बता दी, दोनों आयंस का साइज स्मॉल है, एक जैसे साइज के आयंस हैं, उनका मैक्सिमम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन डेवलप होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। NaCl में देखिए जी Na का साइज उतना ही है, Cl का साइज बड़ा हो गया जिसकी वजह से आपके पास अट्रैक्शन कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। Br का साइज और बड़ा हो गया, अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, Rd का साइज और बड़ा हो गया, अट्रैक्शन मजीद कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे जी पॉलीमेरिक हैलाइड्स की, जो सेकंड टाइप की हैलाइड्स हैविंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स एंड पार्शियली आयनिक बॉन्ड। ऐसे हैलाइड जिनके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स हो या उनके पास पार्शियली आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, यानी कंप्लीट आयनिक बॉन्ड ना हो तो हम कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट्स, जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनता है तो उसके लिए पॉलीमेरिक की टर्म यूज की जाती है। एग्जांपल में है जी बेरिलियम क्लोराइड है जी, गैलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। फॉर्मेशन की बात की जाए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम ये जब हैलोजन से मिलेंगे तो पॉलीमेरिक हैलाइड बनेंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब मिलेंगे हैलोजेंस के साथ तो आपके पास पॉलीमेरिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी।